पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बड़ी खबर आ गई है जी कि आईसीसी की टीम कल पाकिस्तान पहुंच गई थी। तो आते ही उन्होंने कराची स्टेडियम का दौरा किया और विज़िट करके पीसीबी के हुकाम को बताया कि यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो पीसीबी की और आईसीसी की मैनेजमेंट की जो बातें हुई हैं उन पर आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 2025 की चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में मुनक्कद हो गई है और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी जिन्होंने क्लियर बता दिया है कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में ही होगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मोहसिन नकवी जब शुरू में आए थे तो इतने बंदे सादा से लग रहे थे, ऐसा लगता नहीं था कि इतने बड़े बड़े बयान देंगे, लेकिन बार बार चैम्पियन ट्रॉफ़ी के होस्टिंग के बारे में जिक्र करते हुए आखिरकार मोहसिन नकवी बोल पड़े और उन्होंने बता दिया है कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में ही होगी, चाहे इंडिया जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन 2025 की चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है वो पाकिस्तान में ही होगी। बहुत सारे मुल्कों के बहुत सारे लोगों के ये सवालात थे कि पता नहीं पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इंतज़ाम कैसे होंगे, ग्राउंड्स की मैनेजमेंट कैसी है, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली गई। इसके अलावा हालिया होने वाले एशिया कप को भी इंडिया की हठधर्मी की वजह से आधा एशिया कप पाकिस्तान में हुआ और आधा श्रीलंका मुनक्कद कर दिया गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मोहसिन नकवी एक बहुत ही काबिल बंदे हैं, जो बात वो करते हैं उस बात को वो पूरा करके दिखाते हैं। और ऐसा ही इस बार भी हुआ है कि उन्होंने इस बात को क्लियर कह दिया है। पहले तो वो इस सवाल पर काफ़ी खामोशी इख्तियार की हुई थी उन्होंने, लेकिन अब बता दिया है कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी अब। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। चैम्पियन ट्रॉफ़ी तो पाकिस्तान में हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान को क्या इक़दाम करने हैं चैम्पियन ट्रॉफ़ी अपने मुल्क में करवाने के लिए। आईसीसी के नुमाइंदगान जो कि कल पाकिस्तान में आए, उन्होंने कराची का स्टेडियम भी विज़िट किया, उसके अलावा लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सारे स्टेडियम पाकिस्तान के विज़िट कर चुके हैं वो। तो वही कॉमन बात जो आज से कुछ अर्सा पहले पीएसएल के दौरान भी हो रही थी कि कराची के स्टेडियम के इंतज़ामात बिल्कुल नाकस हैं। वहाँ पर पड़ी चेयर्स जो कि काफ़ी दिनों तक ये गर्दिश करती रही है बात कि वहाँ का निज़ाम ही इस तरह का है कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी तो होगी, लेकिन कुर्सियाँ जो हैं वो शादी हाल वाली हैं। इस बात ने बहुत ज़्यादा गर्दिश की थी सोशल मीडिया पर। लेकिन आईसीसी के अरकान ने पाकिस्तानी पीसीबी के हुकाम से बात करते हुए कहा कि आपके ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि अभी तक 1 साल है बाकी चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए। 1 साल अभी तक बाकी है, ये काफ़ी अरसा है, क्योंकि एक गवर्नमेंट का काम है, ये कोई घर का तो काम है नहीं कि जिसे करने में बहुत अरसा दरकार है। और ये भी नहीं है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है या पीसीबी के पास पैसा नहीं है। पीसीबी पैसा भी लगा सकती है, लेकिन इतना शऊर नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। पिछले दिनों वसीम अकरम ने भी इस बात पर जोर दिया था कि इंडियन ग्राउंड्स को भी आप जाकर देख लें और पाकिस्तानी ग्राउंड को भी देख लें। इंडिया की क्रिकेट हमसे एडवांस है, उनके ग्राउंड्स हमसे अच्छे बने हुए हैं, इसलिए हर बंदे का फोकस उसी जगह पर होता है जहां पर को बैठने की अच्छी जगह हो। दूसरा, कैंटीन वगैरह का निज़ाम भी उन्होंने बताया कि कैंटीन्स भी कम तादाद में हैं, कैंटीन्स को भी मुकम्मल किया जाए। पीसीबी के हुकाम ने साबका एक्स केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतज़ामात आईसीसी के अरकान को दिए और उन्होंने तीनों ग्राउंड को विज़िट किया। और एक ही बात कॉमन थी कि पाकिस्तान को अपने ग्राउंड्स को अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है, जिस पर काम भी शुरू तकरीबन हो चुका है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस बात को ग्रांटेड भी कर दिया है कि हमारे ग्राउंड्स को अपग्रेडेशन किया जाए। हालांकि पाकिस्तान में इतनी अच्छी लोकेशन है कि बहुत प्यारे ग्राउंड्स बन सकते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तवज्जो इस साइड पर शायद थी ही नहीं, क्योंकि काफ़ी अरसा से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने की वजह से जैसा काम चल रहा था वैसा ही चला। ये तो अल्लाह भला करे नजम सेठी का, जिन्होंने पीएसएल को शुरू करवाया। कोई ना कोई बंदा ऐसा काम कर जाता है जिसका सवाब सदका जारिया उसे मिलता रहता है उसके जाने के बाद भी। ऐसा ही कुछ है जी कि नजम सेठी
अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन वो अपनी सर्विस के दौरान ये PSL शुरू करवाने वाले वो बंदे हैं। अब PSL की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट में शऊर आ रहा है। हालांकि जितने अरसे से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बैन हो चुकी थी तो लगता नहीं था कि कभी पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल भी होगी, लेकिन इसमें PSL का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि PSL के ज़रिए ही गैर मुल्की प्लेयर्स पाकिस्तान में आए, उन्होंने पाकिस्तान में आकर मैचेस खेले, तो इस चीज़ को क्लियर किया कि भाई अब यहाँ पर इतने कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। 2008 के बाद किसी भी दूसरा गैर मुल्की टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हालांकि यहाँ तक की बात है कि दूसरा प्लेयर्स भी आने से कतराते थे लीग्स खेलने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान का निज़ाम बहुत बेहतरीन है। और लेकिन ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की है कि पाकिस्तान में ग्राउंड्स को अपग्रेड किया जाए। अल्लाह करे कि जैसे ही ग्राउंड्स अपग्रेड हो जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट मुकम्मल तौर पर इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफ़ी होने के बाद गैर मुल्की टीमें कैसे पाकिस्तान में आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब वो दहशतगर्दी वाली बात नहीं रही। तकरीबन ऐसे निज़ाम ख़त्म हो चुके हैं जो कि माजी में हुआ करते थे। अब जो भी टीम आती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको इतनी सिक्योरिटी फराहम करती है कि वो इसलिए ज़हनी तौर पर मुतमिन हो जाते हैं कि हमें यहाँ खेलने से कोई परेशानी नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट है जी गैर मुल्की खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जिन्होंने PSL आकर ज्वाइन किया था, उनके आने से दूसरे लोगों को भी ये चीज़ मिली कि पाकिस्तान में अब ख़तरात नहीं हैं। चाहे वो कोई इतने बड़े प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन थे तो गैर मुल्की उन्हीं मुल्कों के वो खिलाड़ी थे। उनके आने से पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा। रही बात जी पाकिस्तान के कैप्टन की, तो पाकिस्तान के कैप्टन के लिए सबसे मौजू नाम जो आया है वो बाबर आज़म का ही है, क्योंकि बाबर आज़म ये एक ऐसा बंदा था जिसने 4 साल तक पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से लीड किया। वर्ल्ड कप जीतना ना जीतना ये एक अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम भी है जो कि एक बहुत टफ़ टाइम टीम है, लेकिन बार बार हार जाती है। न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का भी आप देख लें कितने मायानाज बल्लेबाज हैं, बॉलर्स हैं, लेकिन फिर भी शायद उनके नसीब में नहीं है वर्ल्ड कप जीतना। ऐसा होता रहता है, बैड लक हो जाती है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट कैप्टन हैं वो बाबर आज़म ही हैं। अगर आप बाबर आज़म के सपोर्टर हैं तो दिल से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मज़ीद अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए हाज़िर